फॉर फर्स्ट 100 आवर्स के लिए 3.6 ml NaOH कंज्यूम हुआ। और 200 आवर्स के लिए आइए, तो 200 आवर्स के लिए हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं इनिशियल रेटिंग 0 है, 0 से हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जी, तो ये कलरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे 13.1 पे आ रहा है। तो लगभग 13.1 200 आवर्स के लिए हम जो लड़के थे 13.1 ml कंजम्पशन ऑफ NaOH हुआ है यहाँ पे। अभी थर्ड जो 300 आवर्स के लिए हम लोग एक गोश्त फ्रिज में रखे थे, इसको इस जो यहाँ पे जो एक गोश्त का पानी जो आया है इस डिकेंटेड को हम लोग इंडिकेटर ऐड करके अभी टाइट्रेट करें। ये भी देख सकते हैं आप 0 है। यहाँ पे जो कलर चेंज आया है इट इज एट, इधर देखिए 37.2 पे आया है, एट 37.2 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला जो 100 आवर्स के लिए जो गोश्त का पानी के इसके कंजम्पशन के लिए सिर्फ 3.6 आया था। दूसरा जो 200 आवर्स के लिए हमने जो फ्रिज में गोश्त रखा था उसकी रीडिंग आई है में 13.2 ml, एंड जो 300 घंटे के लिए जो फ्रिज में जो गोश्त रखा था हमने उस गोश्त को निकालकर वेक्टोरेट करने के बाद हमारी रीडिंग आई है 37.2। तो अभी ये रीडिंग्स क्या बताएंगे, ये आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आए हैं ये रिजल्ट्स के हिसाब से क्या पता चलता है। ये पहला जो कॉलम है एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3। पहला एक्सपेरिमेंट था जो हमने मीट को 100 आवर्स फ्रिज में रखा था। इसके लिए NaOH जो कंज्यूम हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 नॉर्मल 3.6 ml है, और उसके अंदर कितना HCl निकला है 6.57 ग्राम्स पर लीटर निकला है। दूसरी बात जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट जो 200 आवर्स के बाद फ्रिज से निकालने के बाद जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उस पे हमें कितना रीडिंग निकला है 13.1 ml NaOH कंज्यूम हुआ है, जिसमें 23.9 ग्राम्स पर लीटर है। 1 लीटर के अंदर 23.9 ग्राम्स HCl निकला है। तीसरा जो था एक्सपेरिमेंट जो 300 घंटों के बाद जो डिफ्यूजर से हमने गोश्त निकालकर उसको जो एक्सपेरिमेंट किया था इसका जो रीडिंग आया है 37.2 ml आया है, और इससे पता चल रहा है कि 67.9 ग्राम पर लीटर HCl उसमें से निकला। तो इन तमाम चीजों का जो रिसर्च हमने किया है, ये तमाम रिसर्च को अगर आप देखेंगे जो कंप्लीट हमने जो के लिए स्टडीज किए हैं, ये क्या बताता है कि जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि बॉडी को ऑक्सीडाइज करने नहीं देता। तो हमारे जो ये सबसे जो गोश्त खा रहे हैं तो इसमें HCl सिक्रेशन जो हो रहा है, अगर 100 आवर्स का जो फ्रिज में रखा हुआ गोश्त आप खा रहे हैं तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। अगर आप 200 घंटे फ्रिज में रखा हुआ गोश्त खा रहे हैं तो ये आपको जो HCl जो एसिडिटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में थी अभी वो कहां से ट्रांसफर होगी, फ्रॉम स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसफर होगी। ये जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का ये कहां पे दिखाई देगा, आपका ब्लड एसिडिक बनना शुरू हो जाएगा। जो बंदा 200 आवर्स का फ्रिज में रखा हुआ गोश्त खा रहा है उसका ब्लड एसिडिक बनना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात जो 300 आवर्स की है तो यहाँ पे जो 67.9 ग्राम पर लीटर दिख रहा है HCl, इतना एसिड अगर सीक्रेट हो रहा है हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl सीक्रेट हो रहा है फॉर डाइजेस्टिव पर्पस, और ये एक्स्ट्रा एसिड जो सीक्रेट हो रहा है ये जाएगा आगे ब्लड से इट विल ट्रांसफर टू ऑर्गन्स, तो मल्टी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा। तो 40% क्या होगा, अगर हम 100 घंटे का गोश्त खा रहे हैं तो 40% चांसेस आर देयर कि आपका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। दूसरा 40% ब्लड में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप 300 घंटे तक गोश्त ये हो रहा है लगभग 4 दिन, ये हो रहा है लगभग 8 दिन, 8.5 दिन, ये हो रहा है लगभग 12.5 दिन। अगर 12.5 दिन के ऊपर अगर आप गोश्त रख रहे हैं, अगर 12.5 दिन के ऊपर अगर आप गोश्त फ्रीज करके कंज्यूम कर रहे हैं कि 40% चांस है ताकि क्या है आपके ऑर्गन्स की एसिडिटी बढ़ेगी। तो जैसे ऐसे वो एसिडिटी बढ़ेगी तो वहां पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्या है मेडिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बताने के लिए था कि क्या है हमारा जो कंजम्पशन था
हर एक फूड का क्या है, इस तरह का वैल्यू नहीं है। पहले जो होता है, जो टॉप फूड है वो है ड्राई फ्रूट्स, जो हम बोलेंगे तो पहले तो आते हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस आर वेरी गुड। सेकंड कम्स ड्राई फ्रूट्स, देन थर्ड कम्स आवर फ्रूट्स, चौथी चीज जो आ रही है वो वेजिटेबल्स, पांचवी जो चीज आ रही है वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि मीट एंड सब। तो इन चीजों को जो कंजम्पशन निकलेगा, तो हर चीज फ्रिज में इतनी अमल करने के लिए नहीं है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है सिर्फ नॉनवेज को लेकर किए हैं। तो नॉनवेज आइटम अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग रहेगा। ये सिर्फ नॉनवेज आइटम के लिए अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट। मकसद यही था कि जो भी फूड स्टफ्स, जितने भी फूड स्टफ्स हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ये सिर्फ एक पायलट एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि नॉनवेज आइटम को फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है। हम अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर कर आगे चलकर स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स कितनी देर तक फ्रिज के साथ कॉन्टैक्ट टाइम होने के बाद उनके अंदर जो जो हेल्थ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उन पे एक सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो रिसर्च हमने किया है, ये रिसर्च की फिगर मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बैंगलोर, जिसके प्रेसिडेंट अफसर भाई है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट हफीज भाई है और जिसके सेक्रेटरी ताहिर भाई और बहुत सारे लोग हैं जो फिगर चाहते हैं कि वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब गोश्त को कितनी देर तक हम फ्रिज में रखकर उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्च किए हैं, इनके फिक्र के बदौलत अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है, ये इल्म हम चाहते हैं कि मैं ये इल्म पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जाए। तो बहुत सारे लोग इंडिया में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मिले हैं, मुझे जानते हैं, तो उन सब के लिए ये क्या है, एक फिक्र है, एक पायलट एक्सपेरिमेंट है कि क्या है फ्रिज में रखने वाली चीजों को क्या होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन इस्लाम हुबली, जहाँ पे मुझे फैसिलिटी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए मिला है। मैं अथॉरिटीज ऑफ अंजुमन इस्लाम हुबली के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मेरी नीयत यही है कि जितना भी इल्म, जो वाहिद इल्म हम जो रिसर्च से हासिल कर रहे हैं, ये इल्म पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया कंट्री के लिए क्या है, ये इल्म पहुंचे। और हमारा जो रिसर्च है ये कोई रीजन या फिर रिलीजन या फिर कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये जो इल्म है ये सब के लिए है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग इस तरह से ये जिस्म भी जो दिए हैं अल्लाह ताला, जो बॉडी दिए हैं अल्लाह ताला की नियामत है, इसे हम अच्छी तरह से क्या है नहीं, अच्छे खाने खाकर अच्छी तरह से इसको हेल्थ के लिए मेंटेन करें। मैं नहीं चाहता कि लोगों का पैसा क्या है नहीं बहुत हेल्थ डिसऑर्डर्स होकर उनका जान माल का नुकसान। ये इसी फिक्र से ईद के मौके पे ये वीडियो मैंने रिलीज किया है ताकि लोग इससे ज्यादा इससे फायदा निकाल सकें। जज़ाकल्लाह।